इस आरक्षण के कारण गांव में, तहसील में, जिला में ऐसे लोग पहुंच गए जो न घर के रहे न घाट के। अब घर के रहे न घाट के, ऐसे लोगों को चयनित कर दिया गया, ऐसे लोगों को जिता दिया गया कि जिनको राजनीति का राह भी मालूम नहीं है। जय विश्व बंधु। तो बंधुओं, आरक्षण मैं चर्चा कर रहा हूं आरक्षण की, और आरक्षण से क्या परेशानी है, क्या हानि है, वो मैं अपना व्यक्तिगत अपने मनोभाव आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। मैं कह रहा था चुनाव, मेरी जन्मभूमि पर दोनों सीट आज भी आरक्षित है। कारण उसी समाज में से योग्य लोगों को ढूंढना, या उनको आगे लाना, या उनको अधिकार दिलाना। उनके हित के लिए आप पूरे देश को दांव पर लगाएंगे? ये तो राष्ट्र का प्रश्न है। यहां तो राष्ट्र के संचालन नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, राष्ट्र की उन्नति अवन्नति का वहां से फैसला होगा। चलो मैं छोटे रूप में आपसे कहता हूं, गांव, मुझे तो ऐसा लगता है, माना ये बात अगर कोई कह दे, कोई ऐसा, मैं इसको प्रमाणित कर दूंगा, बिल्कुल यही जो कर रहा हूं वही सत्य है, पर मेरा मन ऐसा कहता है कि ये भी सब उन सरकारों के संकेतों पर, इशारों पर ये सब आरक्षण चलते हैं। बुरे कामों के सबूत बहुत कम मिलते हैं। कोई का इसके प्रमाण, मेरे सामने की घटना है, उस जगह पर दूसरा ग्रुप का आरक्षण था गांव में, लेकिन लोगों ने कुछ मिल मिलाकर के उसको चेंज कर दिया, दूसरा करा दिया। गांव पंचायत में जिन लोगों को SC ST से लाभ होने वाला है, वो लोग उनका रिजर्वेशन करा देते हैं। जिनको BC OBC से फायदा होने वाला उनका करा देते हैं। जिनको सामान्य से फायदा होने वाला उनको करा देते हैं। लोग कहें ये तो क्रम के अनुसार चलता है, ये इलेक्शन कमीशन निर्धारित करता है। होता होगा, यदि इलेक्शन कमीशन भी ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। मेरा अपना मानना, यदि ऐसा है तो इस बार यहां पर था ये आरक्षण, दूसरी जगह करो, तीसरी जगह करो, बदलो जगह को। एक ही जगह पर सतत आपका वो आरक्षण चलता रहेगा तो दूसरे लोगों को कोई मौका ही नहीं, फिर कैसे होगा? इस आरक्षण के कारण गांव में, तहसील में, जिला में ऐसे लोग पहुंच गए जो न घर के रहे न घाट के। अब घर के रहे न घाट के, ऐसे लोगों को चयनित कर दिया गया, ऐसे लोगों को जिता दिया गया कि जिनको राजनीति का राह भी मालूम नहीं है, नीति किसे कहते वो भी उनको मालूम नहीं है। अब वो अपनी चला नहीं सकते, उनको कुछ आता नहीं। वो जो चलाने वाले फिर वो अपनी मनमानी चलवा रहे उनसे, तो न तो वो घर के रहे न घाट के, न तो नीति नियम के अनुसार कार्य कर सकते हैं, न पूरा उसको बिगाड़ सकते हैं। क्यों? अब वो डरते हैं कि कुछ बिगड़ेगा तो हमारे उत्तरदायित्व होगा। आता कुछ नहीं, इसलिए दूसरों से ही चला ले रहे हैं। क्या होगा इसका परिणाम? बंधुओं, मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा। अगर कभी ऐसा हुआ
कि सरकार के साथ में कभी संवाद का समय आया, वेश तो साधु का मैंने बनाया है, पर मैं अभी साधु नहीं बन पाया। कितने लोग संत की और सिद्ध की उपाधि देते हैं, मैं उन लोगों को सीधा स्पष्ट कहता हूं कि तुम गलत मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठी प्रशंसा, झूठी अतिशयोक्ति वाक्य ये उस व्यक्ति को बहुत बड़े गड्ढे में डाल देंगे। अहंकार में फूलता चला जाता नहीं। लेकिन अब मैंने विचार किया है कि मनुष्य भारतीय मानव होने के कारण भारतीयता के लिए कुछ न कुछ प्रयास करना, खुल के प्रयास करना, पूरी सामर्थ्य से प्रयास करना, यह निर्णय किया है, करूंगा। एक आध लाख कथाकार यहां पर दोनों मिलाकर के स्त्री पुरुष वर्ग को मिला दिया जाए, एक आध लाख, इसमें गलत नहीं होगा अगर आप कहें 1 लाख तो भारत में होंगे, अधिक होंगे, कम नहीं, कथाकार। किस जाति धर्म से, किस क्षेत्र से, किस वर्ण से, किस वर्ग से, ये मैं नहीं कहता, लेकिन कथाकार कथाएं कर रहे हैं। छोटा कथाकार भी बड़ा धनवान होगा, बड़े कथाकार तो बड़े धनवान होंगे। अच्छा है, उनका प्रयास है, उनका भाग्य है। अब मैं उनकी आलोचना कर दूं भाई, वो तो सब, लेकिन ये कहूंगा सुधार कुछ नहीं। अरे यहां हर मानव तनाव, चिंता, भय, उद्वेग, उसमें इतना। एक कथा एक बार भगवान की सुन ले, कथाओं में ये लिखा है, वो कोई भी कथाकार इस विषय पर मुझसे चर्चा करना चाहे ना, उसके लिए भी मेरी तरफ से 2 टूक चुनौती है, मैं करूंगा उस विषय पर चर्चा। क्या लिखा है? अरे उसमें तो लिखा है कि भगवान की कथा सुनी तो पार हो जाएगा। या तो 100 बार लोगों ने कथाएं सुन ली, और वो तो ऐसे इतने दुखी, इतने कष्ट में गए, इतने बेकार गए। और बंधुओं, कोई यूं कहे भाई वो तो सब यहां पर मरने वाला हर व्यक्ति को लिखते स्वर्गवास हुआ, उनका मोक्ष हुआ, ऐसा कोई नहीं बताया आज तक कि कोई नरक में गया। देखिए भारत का सद्भाग्य, यहां पर हर मरने वाला स्वर्ग में जा रहा है। बंधुओं, थोड़ी तो हमारे में बोलने की, समझने की, बात करने की नैतिकता हो। शरीर शांत हो गया, अच्छी बात है, देह अवसान हो गया, अच्छी बात है। आपने कैसे निर्धारण कर दिया कि स्वर्ग में ही गए? क्या आपके पास प्रमाण पत्र है? पर लोग कह रहे अपनी। बंधुओं, यहां भारत के हर बच्चे को नैतिक होना होगा, सिद्धांतवादी होना होगा, सत्यवादी होना होगा। यहां पर यदि वाद आवे तो राष्ट्र के लिए आवे, विवाद आवे तो राष्ट्र के लिए आवे, व्यक्तिगत नहीं। तो कथाएं बहुत हो रही हैं। मैं जब छोटा था तब मैं कभी कभी कहीं सुनता था, वहां पर एक कोई यज्ञ हुआ, कोई कथा हुआ। आज तो लाखों यज्ञ और लाखों कथा, लाखों वार्ता, एक विषय की कथा। भारत में तो कथाओं की गंगा बहती है। शिव पुराण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, गरुड़ पुराण, कितनी कथाएं। मतलब अब तो कुछ गौ कथा और कुछ सामाजिक जो घटनाएं घटी उनकी कथा। मेरा विरोध नहीं इन कथाओं से, कथाएं नहीं होनी चाहिए, परंतु उन कथाओं का परिणाम क्या? देश की उन्नति, समाज की उन्नति। यदि यह है तो क्यों किसी को गालियां दे रहे हो? अरे बंधुओं, धिक्कार है वैसे लोगों को जो एक सार्वजनिक भेष बना करके एक किसी भी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति विशेष, किसी समाज समुदाय या उसको मंच पर बैठ करके कोस रहे हैं। तुमने ठेका नहीं लिया है, तुम कुछ उसके ठेकेदार नहीं हो। यदि ठेकेदार मानते हो तो उसको ला करके लाइन पर दिखा दो, हम भी आपके साथ में हैं। यदि ऐसा नहीं है तो बंधुओं, भारतीयता की बात करो, एकता की बात करो, अखंडता की बात करो, प्रेम, त्याग, पुरुषार्थ की बात करो। धनवान होना कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आज के समय में
हाँ, धन तो बड़ा सरल विषय है, लेकिन धर्मवान होना ये बड़ा महंगा हो गया है। और धर्म के बगैर तुम सदगति को पालोगे, आत्म शांति को पालोगे, विश्राम पालोगे, गलत, असंभव, बिल्कुल असंभव। इसलिए बंधुओं, मैं जो चिंतन कर रहा हूं आरक्षण के विषय में, क्या क्या हानि आरक्षण से मुझे, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, कभी कोई इसमें दूसरे को शामिल करे, कोई शास्त्र की ग्रंथ की कथा कराऊं नहीं, मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे इस विषय का विचार नहीं करके केवल अपनी बातों को आपके सामने रखना, एक उद्देश्य मानकर, एक लक्ष्य मानकर मैं इन बातों को आपसे कह रहा हूं। जय विश्व बंधु।